माह मुहर्रम का बाबरकत महीना शुरू होकर बहुत जल्द आशूरे का दिन भी हमारे सामने होगा। कल मैंने आपको 9वीं और 10वीं मुहर्रम का अमल पेश किया था। अगर किसी को वो अमल करना है तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर देख सकता है। और आज एक बार फिर बहुत ही ताकतवर आशूरे की रात के 2 अमल पेश करने जा रहा हूँ। ये दोनों अमल का ताल्लुक सूरह यासीन शरीफ से है, यानी इस अमल में सूरह यासीन का अमल करना है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी वक्त है तो ये आसान से अमल को कर लेना। फिर मुझे ज़रूर बताना कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके जो मसाइल हैं वो हल कर देगा। जो परेशानियां हैं वो आसानी से दूर हो जाएगी। अगर आपकी कोई ख़ास हाजत है या दिली मुराद है, उसके लिए अगर आपने ये अमल किया है तो बेशक आशूरे के दिन की बरकत से और पंजतन पाक के सदके तुफिल आपकी मुराद भी पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, तो आपको आज के ये दोनों अमल आशूरे की रात में ही करने हैं। अगर आप कोई एक ही अमल करना चाहते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं। ज़रूरी नहीं है कि सारे अमल किए जाएं। आपको जो भी एक अमल ठीक लगता है वो सिर्फ एक अमल ही कर लेना, लेकिन दिल की गहराई के साथ कामिल यकीन और अल्लाह से बाउम्मीद होकर करना है। ये अमल 9वीं मुहर्रम का दिन गुजरकर जो रात होगी उस रात में ये अमल करना है। ये दोनों ही अमल बड़े ही बाकमाल और हैरत अंगेज फ़ायदे देने वाले अमल हैं। सिर्फ एक रात के अमल हैं। जी हाँ, सिर्फ आशूरे की रात में ही अमल करना है और ये एक रात का अमल आपकी बिगड़ी बना देगा इंशाअल्लाह। इसीलिए एक बार फिर कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा वक्त निकाल करके आशूरे की रात में ये अमल कर लेना। सिर्फ 15 से 20 मिनट निकाल लें। और आशूरे के दिन की फजीलत क्या है वो आप लोग सब बखूबी जानते हैं। इसीलिए इसकी फजीलत पर ना जाते हुए चलते हैं अमल की तरफ। तो हमारे हर अमल की तरह ये दोनों अमल की इजाज़त भी आम है। हर मोमिन भाई बहन को इसकी मुकम्मल इजाज़त है। किसी को भी इजाज़त लेने की या पूछने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर देना। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। तो सबसे पहले अमल नंबर 1। अभी ये अमल है 9वीं मुहर्रम का दिन गुजरकर जो रात होगी उस रात में ये सिर्फ एक रात का अमल कर लेना है। अभी ये अमल हर दुनियावी जायज़ हाजत और मकसद के लिए, अपनी जायज़ तमन्नाओं के लिए और दिली मुरादों को पाने का सिर्फ एक रात का सूरह यासीन शरीफ का सबसे आसान और ज़बरदस्त तासीर का अमल है। अब इसकी तासीर ये है कि अमल करने के बाद आप अल्लाह से दुआ कर लें और अपना हर मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले सुपुर्द कर दें। और फिर कुछ ही दिन में इस अमल का कमाल देखें कि जो चीज़ें मुश्किल लगती थी वो इतनी आसानी से कैसे हल हो गई। तो सबसे पहले आपको ईशा की नमाज अदा कर लेनी है और फिर वहीं जहाँ नमाज पर बैठकर 7 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना है। और फिर अपनी हाजत का या मुराद का दिल ही दिल में पुख्ता तसव्वुर कर लेना है। और फिर शुरू में सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सूरह यासीन शरीफ को पढ़ना शुरू करें। और आप सब लोग जानते हैं कि सूरह यासीन में कुल मिलाकर 7 मरतबा मुबीन लफ्ज़ आता है। तो ये अमल आपको हर मुबीन लफ्ज़ पर करना है। तो फिर आप जब सूरह यासीन को पढ़ते पढ़ते पहली मुबीन पर पहुंचे तो रुक जाए और फिर यहाँ पर हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ 7 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ को पढ़ लेनी और फिर सूरह यासीन को आगे पढ़ना जारी रखें। और फिर दूसरी मुबीन पर भी यही तरकीब के साथ 7 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ लेनी। इसी तरह सूरह यासीन में 7 मरतबा जहाँ जहाँ मुबीन लफ्ज़ आता है तो आपको वहाँ रुकना है और 7 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरह फातिहा को पढ़ लेनी। इसी तरह इस पूरे अमल में एक ही मरतबा सूरह यासीन की तिलावत कर लेनी और फिर आखिरी में भी 7 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर फौरन सजदे में सर रख कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पंजतन पाक और करबला के 72 जानिसार शहीदों का वसीला लेकर अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगे। इंशाअल्लाह इस अमल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे राज़ी हो जाएगा और आपकी हाजतें भी पूरी हो जाएगी। ये बहुत लोगों का आजमाया हुआ अमल है। इसको सिर्फ एक रात आशूरे की रात में ही कर लेना है। अब अमल नंबर 2। अब ये अमल बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। इस अमल से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। ये अमल से नामुमकिन चीज़ें भी मुमकिन बन जाती हैं। ये अमल भी इसी आशूरे की रात में करना है। ये अमल भी ईशा की नमाज के बाद कर ले। इस अमल में सूरह यासीन की ये आयत सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम को पढ़नी है। कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है तो सूरह यासीन का दिल ये आयत करीमा है।
جی ہاں، اس آیت سے ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے، یہ وہی آیت ہے۔ تو اس عمل میں آپ کو اول اور آخر 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر درمیان میں 1489 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم یہ آیت کریمہ پڑھ لینی۔ شروع میں صرف 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر 1489 مرتبہ یہ آیت کو پڑھ لے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، اس کو اپنے کسی بھی نیک جائز حاجت کی نیت سے یعنی قضائے حاجت کی نیت سے عمل کر لینا۔ صرف یہ ایک رات کا سب سے پاورفل وظیفہ ہے، اس کی تاثیر کو آپ دوسرے دن سے ہی محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔